सोहागली की कथा। देवरानी जेठानी की कहानी। द्वारकापुरी के एक ब्राह्मण में पारसनाथ और रामनाथ के दो भाई थे। पारसनाथ का बड़ा कपड़ों का व्यापार था और रामनाथ की छोटी सी परचून की दुकान थी। रामनाथ हमेशा बीमार रहता था। दोनों भाई की पत्नी, जो आपस में देवरानी जेठानी थी, एक जगह सोहागली के निमंत्रण में गई। वहां आपस में चर्चा हो रही थी कि सोहागली करने से सबकी दशा सुधर जाती है, और यदि औसान बीबी सुहागिन देवी का स्मरण करके सोहागली की मनौती मान लो, अर्थात कह दो, हे माता, हमारी मनो हो जाने पर हम आपकी सोहागली करेंगे, तो सुहागन देवी माता जरूर इच्छित फल देती हैं। दोनों देवरानी जेठानी सुनती रहीं। दोनों की ही संतान नहीं थी। जेठानी बोली, यदि माता रानी हम दोनों को संतान दे दे, अपने सब संकट दूर हो जाए, तो हम भी सोहागली करेंगी। तो देवरानी बोली, हाँ जिज्जी, इतनी तबीयत ठीक रहने लगे, दुकान अच्छी चलने लगे और संतान हो जाए, तो हम जल्द से जल्द संकट हरने वाले, कामों को आसान कर देने वाली औसान देवी माता की सोहागली करेंगे और सभी सुहागनों को देवी मानकर उनकी पूजा करेंगे। सबको सुहाग की सामग्री श्रद्धा सहित देंगे। जेठानी बोली, ठीक है, अपने यहाँ संतान हो जाए तो हम डगडग में सुहागले करेंगी। वहाँ सुहागन विधि विधान से संपन्न हुई। दोनों ने औसान बीबी से मन से प्रार्थना की और वहाँ सुहागली की मनौती आ गई। औसान बीबी माता सब सुन रही थी। सुहागली की मनौती के प्रभाव से दोनों गर्भवती हुई। 9 महीने बाद दोनों के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और देवरानी का पति रामनाथ अब स्वस्थ रहने लगा। दुकान भी अच्छी चलने लगी। दोनों जगह बधाई बजने लगी। देवरानी ने कहा, जीजी चलो अब अपन सुहागली कर लें। माता ने अपनी मनोकामना पूरी कर दी। जेठानी ने कहा, अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत सुकून बाकी है, कर लेंगे। अभी चौक चंदन में बहुत खर्च होगा, इसलिए अभी कहाँ से गुड़ चना मंगाएंगे, बाद में करेंगे। देवरानी ने कहा, मैं तो 7 सुहागन को बुलाकर कल चौक के बाद सोहागली करूँगी। जेठानी कुछ नहीं बोली, ना देवरानी के यहाँ सोहागली के निमंत्रण में गई। यहाँ देवरानी ने खुशी खुशी सोहागली की इच्छा पूरी करने के लिए माता को सहृदय धन्यवाद दिया। देवरानी का घर बार और अच्छा हो गया। वह हमेशा सब सुख कर्मों में माता की सोहागली करती रही और जेठानी भूल गई और देवरानी के याद दिलाने पर भी उसे लड़ने लगी कि तुम्हें तो सोहागली दिखती है, हमें जब लगेगा तब हम कर लेंगे। इधर माता सब समझ गई कि अहंकारवश इसने मनौती पूरी नहीं की। दोनों के लड़के दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे थे, क्योंकि वे माता की कृपा के फल थे। जेठानी के यहाँ मुंडन कंछेदन हो रहा था। बधाई बज रही थी। माता जी बुढ़िया का गंदा सा वेश धारण कर जेठानी के दरवाजे पर बैठ गई। आवाज लगाई, हमारे गुड़ चने दे दो। वहाँ बाजों की आवाज में कौन सुनने वाला। माता जी लौट गईं। कुछ दिनों बाद उन दोनों के लड़कों की शादी भी एक घर में तय हो गई। देवरानी ने फिर सोहागली की और जेठानी ने नहीं की। इधर जेठानी के यहाँ लगन हो रही थी। माताजी दरवाजे पर आ गई और गुड़ चना मांगने लगीं। आने जाने वालों ने देखा और अंदर खबर पहुंचाई कि दरवाजे पर एक गंदी सी बुढ़िया बैठी गुड़ चने मांग रही है। जेठानी ने चिल्लाकर कहा, अरे कहाँ के गुड़ चने, जाओ बतासा पूड़ी हलवा दे आओ। कोई यह सामान लेकर वहां पहुंचा तो माता जी ने कहा, मुझे तो मेरे गुड़ चने चाहिए। कुछ दिनों बाद ब्याह की तैयारी होने लगी। बारात विदा हो रही थी। माता जी फिर आईं और गुड़ चना मांगने लगी। जेठानी को पता चला कि कोई बुढ़िया गुड़ चना मांग रही है। तब उसने चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई गुड़ चने की दुकान है क्या? जब चाहा तब गुड़ चने मांगने चली आई, लेना है तो खा लो, हमारे पास बात करने की फुर्सत नहीं है, हमारे लड़के की बारात जा रही है। यह सब सुनकर माता जी को बहुत गुस्सा आया और वे भी बारात के साथ साथ चल दी। बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची। विधि विधान से शादी होने लगी। जैसे ही भावर पड़ने का समय आया कि एकदम आंधी तूफान आया और किसी को कुछ दिखाई न दिया। उसी बीच माता ने एक दूल्हे को अलोप कर लिया
और हिमालय पारस पीपल की ओर चल पड़ी। यहाँ आंधी तूफान के थमते ही देखा एक दूल्हा गायब है। लड़की वालों के यहाँ हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, बड़ा दूल्हा अलोप हो गया। किसी तरह छोटे दूल्हे की भामर पड़ी। विदाई के समय लड़की वाले कहने लगे कि हम हल्दी लगी हुई पीली साड़ी पहने हुए, कंगन मोर बांधे हुए लड़की का क्या करेंगे, इसलिए आप इसे भी साथ ले जाओ। बहुत कहा सुनी हुई, अंततः वे दोनों लड़कियों को ससुराल ले आए। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब जेठानी के यहाँ दुख है तो देवरानी कैसे खुशी मनाएगी। उसने सुहागले कर ली थी, इसलिए उसका लड़का बच गया। जेठानी से कहने के बाद भी उसने नहीं की, इसलिए देवरानी समझ गई कि यह सब माता का प्रकोप है। उन्होंने कुपित होने के कारण ही अपना पुत्र ले लिया। जेठानी ने जब यह सब सुना तो वो व्याकुल हो विलाप करने लगी। देवरानी जेठानी के पास गई, बोली, आपने मनौती मानकर भी सुहागले नहीं की, इसलिए माता रानी से क्षमा मांगो कि हे माता, हमारे पुत्र को लौटा दो, फिर हम आपकी दोहरी सुहागली करेंगे। जेठानी की भी समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। जेठानी ने हाथ जोड़कर माता से माफ़ी मांगी, पुनः मनौती की और बहू से कहा, बेटा, घर के द्वार से कोई खाली हाथ ना लौटे, इसका ध्यान तुम रखना। इधर कुछ लंगड़े भिक्षा मांगते मांगते एक पेड़ के नीचे रुक गए। वहाँ अंधेरा हो गया। उन्होंने मशाल जलाई तो सामने देखा पास के पारस पीपल के नीचे एक झाड़ूदार आया और वहाँ पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। इतने में एक माली आया। उसने पानी सींचा और फूल बिखेरे। वहाँ सुंदर प्रकाश फैल गया। तब अनेक देवी देवता आकर यथा स्थान बैठने लगे। एक सुंदर और बड़ा आसन बीच में खाली था। अप्सराएं नाचने लगी। बढ़िया गाना बजाना होने लगा। उसी बीच सुहागल माता अधव्याय लड़के को साथ लिए पीपल के पेड़ के नीचे उतरी और सिंहासन पर विराजमान हो गई। सभी देवी देवता ने खड़े होकर पूजा और आरती करी। वह दूल्हा बना लड़का माता जी के बैठते ही उनके पैर दबाने लगा। रात भर बढ़िया नाच गाना होता रहा। सवेरे होते ही सब यथा स्थान चले गए। लंगड़े ने कुछ दिन रुककर वहाँ रोज यही दृश्य देखा, फिर आगे बढ़ गए, पर उनके ध्यान से वह दिव्य छटा दूर ना हो पाती। धीरे धीरे वे अनेक गांव में भिक्षा मांगते मांगते उसी देवरानी जेठानी के गांव पहुँचे। जैसे ही वे एक घर में सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने पहुँचे और अपनी भाषा में बोले, सवेरे दो, सांझे पाओ, दूध पूध के आड़े आओ, लंगड़ों को 2 रोटी दे दो। यह सुनते ही अब वह अधव्यायी कन्या भिक्षा लेकर पहुँची तो वे उसे पीले पहने दुल्हन के वेश में देखकर घबरा गए और बोले, जह जह वह और बिना भिक्षा लिए ही चल पड़े। बहू ने लौटकर सास को कह सुनाया। वे बाहर दौड़ी दौड़ी आई तो देखा कि वे सामने देवरानी के यहाँ भिक्षा ले रहे हैं। वे वहाँ पहुंचकर बोली, अरे आपने ऐसा क्यों किया, भिक्षा तो लेते। वे घबरा गए और जाने लगे। देवरानी ने पूछा, क्या बात है? तब उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। तब उन दोनों ने भी अपनी कहानी सुना दी और बोली, क्या आप हमें यहाँ ले जा सकते हैं? वे तैयार हो गए। उन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया, भोजन कराया और जाने की तैयारी करने लगे। देवरानी बोली, सुहागली की तैयारी करके चलो, माता रानी सब ठीक कर देंगी। तो घर लौटकर तुरंत अनगिनत की सुहागली करेंगे। जेठानी ने वैसा ही किया। वे सब परिवार और नगर के कुछ लोग मिलकर सब उसी पारस पीपल के पास पहुँचे। वहाँ शाम होते ही लंगड़े ने जैसा बताया था वैसा ही दिव्य छटा बिखर गई और अप्सराएं का नाच गाना शुरू होते ही सुहागन माता अधव्याय लड़के के साथ लिए सिंहासन पर विराजमान हो गई। तब देवरानी ने बहू को सब कुछ सिखा दिया और बहू धीरे धीरे वहाँ पीछे से सिंहासन के नीचे पहुँच गई और माता जैसे ही उठने लगी उसने माता जी के चरण पकड़ लिए। तब सुहागन माता बोली, सुहागवती भव। तब वधू हाथ जोड़कर बोली, माता रानी, मेरा सुहाग तो आपके पास है, मेरा सुहाग मुझे सौंप कर अभय दान
प्रदान करें और मैं और मेरी सास आपकी अनगिनत सुहागले करेंगी। माता रानी ने उसका सुहाग वापस कर दिया और वे सब अंदर ध्यान हो गए। बहू बेटा को देखकर जेठानी सहित सभी लोग खुश हुए। तब बहू ने कहा, सभी लोग मेरे माँ बाप के घर चले, वहाँ भी सुहागले न्योत कर भामर पड़े। सभी ने कहा ठीक है। बहू के मायके पहुँचे। लड़की के माँ बाप भी यह सब देखकर खुश हो गए और उन्होंने पुनः विवाह की तैयारी कर सुहागने न्योत कर सुहागले की। फिर भामर पड़ी और बेटा बहू को लेकर सभी लोग घर आ गए। यहाँ पुनः अनगिनत सुहागने न्योत कर सुहागले की और माता को सहृदय धन्यवाद दिया। अब वे और नगर के सभी लोग वर्ष में एक बार या खुशी के अवसर पर औसान बीबी माता की सुहागले करने लगे। माता रानी की कृपा से वे सब खुशहाल रहने लगे। औसान देवी माता ने जैसे उनकी लाज रखी वैसे सबकी रखे। बोलो औसान बीबी माता की जय। आप लोगों को ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।